ग्वालियर की अंधेरी रात में बरसती बरसात के बीच हितेन की बाइक खराब हो चुकी थी। इसीलिए हितेन बाइक सड़क किनारे पर खड़ा करके इधर उधर नज़र घुमाने लगा। उस बरसात की बूंदों को चीरती हितेन की नज़रें केवल एक ही घर देख पा रही थी। हितेन दौड़ता हुआ उस घर तक पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया, और उसके एक बार दरवाज़ा खटखटाने से ही दरवाज़ा खुला तो सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ा था, और बाकी पूरे घर में घुप अंधेरा था। शायद बारिश की वजह से बिजली का कोई खंभा गिर गया होगा, जिसकी वजह से बिजली नहीं होगी। यही सोचकर हितेन ने उस आदमी से कहा, मेरी बाइक खराब हो गई है, आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने एक बड़ी ही सर्द आवाज़ में कहा, अतिथि देवो भव, आओ बेटा, अंदर आओ। मोमबत्ती की रोशनी में बूढ़ा व्यक्ति हितेन को अंदर तक लाया और हितेन को रोकते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे के कपड़े लेकर आता हूँ, बदल लेना। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे सीधा गया, अलमारी खोली और एक सफ़ेद कुर्ता पायजामा लाकर हितेन को देकर अपनी दाईं और उंगली से इशारा करते हुए बोला, बाथरूम में रोशनी है, वहाँ कपड़े बदल लो। हितेन बाथरूम गया। अंदर एक मोमबत्ती की रोशनी थी। हितेन ने गीले कपड़े निकालकर बूढ़े के दिए सूखे कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आया तो देखा पूरे घर में मोमबत्तियाँ ही मोमबत्तियाँ जल रही थी, और वो बूढ़ा व्यक्ति आराम से कुर्सी पर बैठा था। हितेन का चौंकना जायज़ था, क्योंकि 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे हितेन को कपड़े बदल कर बाहर आने में। इतनी देर में उस अधेड़ उम्र वाले बूढ़े के लिए इतनी सारी मोमबत्तियाँ लगाना नामुमकिन था। हितेन ने इस बारे में बूढ़े के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा तो बूढ़े ने हंसकर जवाब दिया, मोमबत्तियाँ मेरे बेटे की बहू ने लगाई हैं। और तभी एक कमरे से बेहद ही खूबसूरत औरत लाल साड़ी में एक चाय का कप हाथ में लिए हितेन तक आई और मुस्कुराते हुए हितेन के हाथ में चाय का कप पकड़ाया। हितेन तो मानो उस औरत की खूबसूरती में डूब चुका था। खैर, उस औरत के जाने के बाद हितेन ने चाय पी और बूढ़ा व्यक्ति हितेन को सीढ़ियों से ऊपर लेकर आया और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोला, आज रात तुम इस कमरे में सो जाओ, ये मेरे बेटे का कमरा है। हितेन ने धन्यवाद कहा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे फिर से नीचे आ गया। हितेन दरवाज़ा बंद करके अंदर बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे हितेन को 1 घंटा बीता और हितेन सो भी चुका था, लेकिन एक खटपट से उसकी नींद टूटी। आंखें खोली तो एक बच्चा हितेन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हितेन बच्चे को अपने अंदर से बंद किए रूम में देखकर हैरान हुआ और उठकर अपने कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया तो पाया बूढ़ा आदमी और उसके बेटे की बहू अभी भी नीचे कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। हितेन ने जाकर उनसे पूछा कि अभी मेरे कमरे से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे वो मेरे बेटे का इकलौता बेटा है। हितेन ने कहा, लेकिन वो अंदर कैसे आया? मैंने तो दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। बूढ़ा आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही कुर्सी पर बैठी वो औरत खड़ी हुई और ज़ोर से चिल्लाई और दौड़कर एक कमरे में गई। पीछे पीछे हितेन भी गया तो देखा बिस्तर पर एक बच्चा आराम से सो रहा था और वो औरत पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। हितेन पलटा और जाकर उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वो चीखी क्यों और अंदर से वो गायब कहाँ हो गई। बूढ़े ने जो जवाब दिया वो सुनकर हितेन के होश उड़ गए, क्योंकि बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे की मौत के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हितेन बहुत ही कमज़ोर दिल का इंसान था। ऐसे घर में रुकना उसके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन बरसात लगातार बरसे जा रही थी। हितेन ने सोचा
बारिश रुकने का इंतज़ार करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। हितेन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर फिर से बूढ़े के बेटे के रूम तक गया और दरवाज़ा खोला तो पाया सामने बिस्तर पर सफ़ेद कुर्ता पायजामा में एक आदमी बैठा था। हितेन कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने हितेन से पूछा, आप कौन और आप अंदर कैसे आए? जी बारिश हो रही थी इसीलिए नीचे बैठे अंकल से परमिशन लेकर आज रात में यहीं रुका हूँ, हितेन ने कहा। कौन अंकल? उस आदमी ने पूछा। आइए वो नीचे बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ, आइए चलिए। हितेन इतना कहकर उस आदमी को अपने साथ नीचे तक लेकर आया और नीचे आकर देखा तो नीचे कहीं कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर टंगी उसी बूढ़े की तस्वीर को देखकर हितेन ने इशारा करते हुए कहा, इनसे ही मेरी बात हुई थी। हितेन की इस बात पर ज़रा गुस्सा होकर उस आदमी ने कहा, क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? ये मेरे पिताजी हैं और इनकी मौत को 4 साल हो चुके हैं। उस आदमी की ये बात सुनकर हितेन ने अपने पैरों पर खड़ा रहने की भी जान गंवा दी थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद हितेन को जब होश आया तो पूरे शरीर में दर्द के कारण हितेन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब कर रह गई क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और जहां हितेन पड़ा था वहां घोर अंधेरा था। मुंह से पट्टी हटाने के लिए अपने हाथ हिलाने का प्रयास किया तो हितेन को मालूम हुआ कि उसके हाथ भी बंधे हुए थे। जैसे तैसे हितेन खड़ा हुआ और अपने मुंह पर बंधी पट्टी को हटाकर चिल्लाना शुरू किया, कोई है? मुझे बाहर निकालो मुझे, कोई है? हितेन की चिल्लाती आवाज़ का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी खिड़की से आती एक रोशनी ने हितेन के कमरे में रोशनी की। खिड़की पर आकर देखा तो बाहर एक चिता जल रही थी, मतलब उस घर के पीछे शमशान था। उस जलती चिता के पास एक औरत और 2 आदमी और एक बच्चा खड़ा था। हितेन की तरफ उन सब की पीठ होने की वजह से हितेन उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे तैसे खिड़की से बाहर कूदकर उन लोगों से मदद मांगने के लिए हितेन उन तक पहुंचा तो देखा ये वही भूतिया परिवार था जिनके बीच हितेन फंसा हुआ था, लेकिन अब हितेन के सामने उनके चेहरे पहले से नहीं थे। अब उनकी आंखों और मुंह में कीड़े रेंग रहे थे। हितेन का ये सब देखकर सर चकराने लगा था और हितेन एक बार फिर बेहोश हो गया। हितेन को होश आया तब हितेन भूख प्यास से तड़प रहा था। उसे मालूम नहीं था कि वो कब से बेहोश था। इधर उधर नज़र घुमाई तो पता लगा कि ये वही कमरा है जहाँ से हितेन जलती चिता को देख पा रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट ज़मीन पर पड़ा पड़ा हितेन साफ साफ सुन पा रहा था। उसी बीच उसने सुनी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, जो बाहर वाले मेन दरवाजे पर बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज़ थी, और फिर हुई दरवाज़ा खुलने की आवाज़। जी मेरा नाम परवीन है, मेरी बाइक यहीं आकर ख़राब हो गई है। आपको एतराज़ ना हो तो क्या बारिश रुकने तक मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? और फिर एक दबी सी सहमी सी आवाज़, अतिथि देवो भव, आइए अंदर आइए। क्या है उस भूतिया परिवार का राज? क्या हितेन अपनी जान बचा पाएगा? जानने के लिए द गोस्ट फैमिली का दूसरा पार्ट देखना न भूलें।